जय हिंद फ्रेंड्स। आज है वर्ल्ड ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज का 9th डे। ठीक है, और आज भी हम देखने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। काफ़ी चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, अगर आप लोग पहले का सीरीज नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे सीरीज को वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन को देखो पहले, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताना है। ये क्वेश्चन जो है 2004 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये बोल रहे हैं कि यूनाइटेड यूएनडीपी का जो है हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, नैरोबी, वियना, बर्न, ठीक है, और न्यूयॉर्क। तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, उसी प्रकार से देख सकते हो। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, उसी प्रकार से देख सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनआईडीओ का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो फोर्थ ऑप्शन में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखो, यूएनडीपी का जो है ना वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में होगा। ठीक है, इस प्रकार से बचपन में हम लोग देखोगे कि मैच करते थे। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे होगा, तो नैरोबी में होगा। कहाँ पे, नैरोबी में। उसी प्रकार से देख सकते हो कोई यूएनआईडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, तो इसका हेडक्वार्टर होगा वियना में। कहाँ पे होगा, तो वियना में होगा। और यूपीयू का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, तो बर्न में होगा। कहाँ पे, तो बर्न में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो जाएगा, यूएनईपी का नैरोबी में, यूएनआईडीओ का वियना में, यूपीयू का बर्न में। ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड में है, वियना ऑस्ट्रिया में है, नैरोबी केन्या में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि केन्या जो कि कंट्रीज़ का नाम है, उसका कैपिटल जो है वो नैरोबी है और वहीं पे हेडक्वार्टर है। तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो कि कंट्रीज़ है और उसका कैपिटल जो है वियना है। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो कि कैपिटल है और उसका हेडक्वार्टर उसका कैपिटल जो है वो बर्न है। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क नहीं है, न्यूयॉर्क जो है वो वहाँ का सिटी है। ठीक है, वहाँ का सिटी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। अब हम देखते हैं, देख सकते हो इसका लोकेशंस भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वियना है, वियना है, बर्न है, ठीक है, नैरोबी है और न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इसका लोकेशंस देख सकते हो। उसी प्रकार से आप देखो आज का सेकेंड क्वेश्चन को, तो सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे पूछे जाते हैं मैच करने से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है 2004 में पूछा गया था। तो देखो क्या पूछा गया है, ये बोल रहा है कि सीज का नाम दिया गया है, यहाँ पे समुद्र का नाम दिया गया है और यहाँ पे कंट्रीज का नाम दिया गया है। अब ये बताना है कि ये ब्लैक सी जो है ना वो क्या बुल्गारिया से बॉर्डर शेयर करता है, बुल्गारिया से ब्लैक सी बॉर्डर शेयर करता है क्या। तो ये सब जो है ना वो इम्पोर्टेंट सी है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से मतलब कौन सा सी से किस किस कंट्री का बॉर्डर टच करता है, ये हमें पता होना चाहिए किसी भी कारण से। ठीक है, चाहे इसको रट लो, किसी भी तरह से इसको याद कर लो। एक बार याद कर लोगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस फील करोगे फिर। ठीक है, हम इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे जब कॉन्सेप्ट्स को, तब हम यहाँ पे अच्छा से डिस्कशन करवाएंगे और याद कराएंगे क्लास में ही। ठीक है, लेकिन अभी हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे अभी देखो क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्या ब्लैक सी जो है बुल्गारिया से बॉर्डर टच करता है क्या, रेड सी जो है चाइना से बॉर्डर शेयर करता है क्या, येलो सी इरिट्रिया से, कैसिपियन सी कजाकिस्तान,
यहाँ पे मैच करना है, ठीक है, क्या करना है, मैच करना है। तो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है ये बताओ, ठीक है। ब्लैक सी जो है वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है ये बताओ। रेड सी, येलो सी, कैस्पियन सी किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा, देखो यहाँ पे ब्लैक सी जो है ना बॉर्डर शेयर करता है बुल्गारिया के साथ, बुल्गारिया के साथ ब्लैक सी बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन रेड सी जो है ना वो शेयर करता है किसके साथ, इरिट्रिया के साथ। हम ये भी बताएंगे किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, सारे बॉर्डर जो है वो कौन कौन से कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं सी, सो भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो येलो सी जो है वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये तो पता होना चाहिए, हमारी पड़ोसी है, ठीक है। कैस्पियन सी जो है वो कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो सी, ब्लैक सी जो है किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, देखो यहाँ पे बुल्गारिया के साथ करता है ना, रोमानिया के साथ, उसके प्रकार टर्की के साथ, यूक्रेन के साथ, रशिया के साथ और जॉर्जिया के साथ, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। रेड सी का देख सकते हो इजिप्ट के साथ, सूडान के साथ, डिजिबुती के साथ, इरिट्रिया के साथ तो करता ही है, ठीक है, जो ऑप्शन में दिया गया था। सऊदी अरबिया के साथ, यमन में, जॉर्डन, इजराइल के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है रेड सी। उसी प्रकार से येलो सी जो है वो चाइना के साथ करता है, कहाँ से, चाइना के साथ करता है बॉर्डर शेयर। नॉर्थ कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है येलो सी, ठीक है। कैस्पियन सी जो है वो कजाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं इसके बारे में, यहाँ पे लोकेशंस देख सकते हो अगर देखना चाहो तो, कि जो बॉर्डर शेयर करते हैं तो बुल्गारिया ये रहा, रोमानिया ये रहा, यूक्रेन ये रहा, रशिया ये रहा, ठीक है, जॉर्जिया ये रहा, टर्की ये रहा, ठीक है, और ये रहा ब्लैक सी। तो सबका लोकेशन जो है ना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हो और लोकेशन नहीं पता है ये सब का, तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है, एग्जाम में दिक्कत होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनते हैं। अब जब क्वेश्चंस बन रहा है तो हमें इसको याद करना भी जरूरी है। देखो यहाँ पे ये जो येलो सी जो है वो बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, चाइना के साथ करता है, नॉर्थ कोरिया के साथ करता है और साउथ कोरिया के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो रेड सी जो है ना बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, तो इजिप्ट के साथ करता है, ठीक है, इजिप्ट के साथ करता है, सूडान के साथ करता है, इरिट्रिया के साथ करता है, डिजिबुती के साथ करता है, ठीक है, सऊदी अरबिया के साथ करता है ना, अमन के साथ करता है और जॉर्डन के साथ करता है और इजराइल के साथ करता है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से देख सकते हो ये कैस्पियन सी जो है वो बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, तो कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, रसिया के साथ करता है ना, रसिया के साथ करता है और तुर्कमेनिस्तान के साथ करता है और ईरान के साथ करता है, अजरबैजान के साथ करता है, ठीक है, ये रहा रशिया, ठीक है। तो अब देखो आज का थर्ड क्वेश्चंस को, तो थर्ड क्वेश्चंस को देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जो कि 2005 में ये क्वेश्चंस को पूछा गया है यूपीएससी ने। तो यहाँ पे देखो कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये है ग्रेट ब्रिटेन जो है वो कंप्राइजेज इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्थ आयरलैंड, यानी ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में शामिल क्या इंग्लैंड है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड है क्या। ग्रेट ब्रिटेन ग्रुप ऑफ कंट्रीज के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें से इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है क्या, तो नहीं। ग्रेट ब्रिटेन में जो है ना वो 3 कंट्रीज आते हैं, कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन में देखो इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड और वेल्स आता है। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ना वो ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट नहीं है, ये है यूनाइटेड किंगडम का पार्ट, किसका है, तो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन जो पूछा है तो सेकेंड ऑप्शन को देखो, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि इंग्लैंड कवर्स लेस दैन 60% द टोटल एरिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो इंग्लैंड जो कवर करता है एरिया 60% यूनाइटेड किंगडम का, बोल रहा है क्या, यूनाइटेड किंगडम का 60% से कम एरिया कवर करता है इंग्लैंड क्या। तो हाँ ये जो है ना वो राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी में देख सकते हो कि 60% से कम एरिया जो है वो कवर करता है इंग्लैंड, देख सकते हो कितना एरियाज कवर करता है,
उसी प्रकार से देखो यहाँ पे 53.5% एरियाज़ को कवर करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, जिसके कारण ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि जो 4 कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ का कैपिटल देख सकते हो कि इंग्लैंड जो कि कैपिटल है कहाँ, लंदन, स्कॉटलैंड जिसका कैपिटल है एडिनबर्ग, वेल्स जो कि कार्डिफ, नॉर्दर्न आयरलैंड जिसका कैपिटल है बेलफेस्ट। तो ये जो है वो किसके पार्ट है, ग्रेट ब्रिटेन के, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आ जाते हैं, ठीक है। उस यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन के जितने भी कंट्रीज है वो आ जाते हैं, ठीक है। और नॉर्दर्न आयरलैंड भी के कंट्रीज जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कैपिटल ऑफ यूके का कैपिटल जो है वो कहाँ है, तो लंदन है। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 4th क्वेश्चन होगा। तो 4th क्वेश्चन को ध्यान से देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से बताना कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे प्लेस का नाम दिया गया, क्या प्लेस का नाम दिया गया है और कंट्री का नाम दिया गया है। तो ये बताना है कि ये प्लेस जो है वो इस कंट्री में लोकेटेड है कि नहीं, ठीक है। बेकुनूर क्या रसिया में लोकेटेड है, तो ये बेकुनूर जो है ना वो कजाकिस्तान में लोकेटेड है। कहाँ पे, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, बेकुनूर जो है वो रसिया में लोकेटेड नहीं है, ठीक है। कोयरू ये जो है वो क्या फ्रेंच गुयाना में लोकेटेड है, तो हाँ ये सही हो जाएगा। बोरोबुदर तो ये क्या इंडोनेशिया में लोकेटेड है, हाँ। केन्स फ्रांस में लोकेटेड है क्या, तो हाँ। ये सब जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है इस कंट्रीज़ का, क्योंकि वहाँ पे कुछ पॉपुलर चीज़ है जिसके कारण ये क्या है, तो ये पॉपुलर है उस कंट्री का। तो हमें ये सब पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये 2006 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बेकुनूर जो है वो रसिया में लोकेटेड नहीं है। तो यहाँ ये बेकुनूर कोस्मोड्रोन जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, कजाकिस्तान में लोकेटेड है। कजाकिस्तान में लोकेटेड है जो कि रसिया ने लीज लिया है। रसिया ने कजाकिस्तान में जो कि लोकेटेड है ना उसको लीज पे रसिया लिया है। रसिया ही जो है ना वो बेकुनूर को क्या करता है, तो ऑपरेट करता है। बेकुनूर कोस्मोड्रोम को जो है ना रसिया ऑपरेट करता है, ठीक है। उसी प्रकार से कोयरू जो है वो फ्रेंच गुयाना में लोकेटेड है, जो कि वहाँ का गुयाना स्पेस सेंटर लॉन्च साइट यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख सकते हो। बोरोबुदुर जो है वो इंडोनेशिया में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये वहाँ का बुद्धिस्ट टेम्पल जो कि सेंट्रल जावा इंडोनेशिया में लोकेटेड है। तो इसको ध्यान में रखना। केन्स जो कि फ्रांस में लोकेटेड है, जो कि केन्स फिल्म फेस्टिवल के लिए वहाँ पॉपुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो बेकुनूर कोस्मोड्रोन जो है वो रसिया के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, जो कि कजाकिस्तान में लोकेटेड है। इसको लीज लिया है रसिया, जो कि यहाँ पे देखो एक ध्यान देने की बात है कि जो लार्जेस्ट ऑपरेशनल स्पेस लॉन्च फैसिलिटी के रूप में जाना जाता है, वर्ल्ड का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल स्पेस लॉन्च फैसिलिटी के रूप में जाना जाता है उसको, ठीक है, जो कहाँ लोकेटेड है, कजाकिस्तान में। और यहाँ पे जो है वो लॉन्च साइट के रूप में जो है वो जाना जाता है स्पुतनिक 1 को, ठीक है, और यूरी गागरिन को। इसका नाम जो है वो कहीं सुना होगा, ठीक है। स्पुतनिक का यूरी गागरिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का 5th क्वेश्चन होगा। तो 5th क्वेश्चन को ध्यान से देखो, विच 2 कंट्रीज फॉलो चाइना एंड इंडिया। कौन सा 2 कंट्रीज जो है ना वो फॉलो करता है चाइना और इंडिया का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर को इंडिया और चाइना का कौन सा 2 कंट्रीज और फॉलो करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था 2008 में। तो ब्राज़ील एंड रसिया, यूएसए एंड इंडोनेशिया, कनाडा एंड मलेशिया, रसिया एंड नाइजीरिया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताओ। यूएसए एंड इंडोनेशिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूएसए एंड इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे बेस्ड ऑन द करेंट ग्लोबल पॉपुलेशंस, ठीक है, इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडोनेशिया, दीज 2 कंट्रीज दैट फॉलो चाइना एंड इंडिया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशंस को फॉलो करते हैं यूएसए और इंडोनेशिया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हो इन सब कंट्रीज़ का जो कि हमारे ऑप्शंस में दिए गए थे,
तो उनका कैपिटल और करेंसी यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हो कि ब्राज़ील का करेंसी क्या है, ब्राज़ील का कैपिटल ब्रासिलिया हो गया और वहाँ का करेंसी जो है ब्राज़ीलियन रियल हो गया, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वाशिंगटन कैपिटल हो गया और मुद्रा जो है वहाँ का यूएस डॉलर हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख सकते हो। यूएसए का बात कर दिया। इंडोनेशिया का देख सकते हो वहाँ पे जकार्ता हो गया कैपिटल और इंडोनेशियन रुपया जो है वो वहाँ का एथी हो गया, करेंसी हो गया, ठीक है। और कनाडा का देख सकते हो कि कनाडा का कैपिटल जो है वो ओटावा हो गया और कैनेडियन डॉलर जो है वहाँ का करेंसी हो गया। मलेशिया का देख सकते हो कि मलेशिया का कैपिटल जो है वो कुआलालंपुर हो गया और जो कि करेंसी है वो मलेशियन रिगिट हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख सकते हो। रसिया का हो गया मॉस्को कैपिटल, उसी प्रकार से इसका जो करेंसी है वो रूबल हो गया, वहाँ का क्या हो गया, करेंसी। नाइजीरिया का देख सकते हो कि अबूजा जो है वहाँ का क्या हो गया, तो वहाँ का कैपिटल हो गया नाइजीरिया का। और मुद्रा जो कि करेंसी जो है वो नाइजीरियन नायरा जो है वहाँ का करेंसी है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। आप देखते हैं आज का 6 क्वेश्चन। तो देखो 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से बताना है कि कौन सा पेयर जो है ना वो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बर्लिन जो है वो क्या राइन रिवर के तट पर लोकेटेड है क्या, राइन रिवर के तट पर बर्लिन लोकेटेड है क्या, ये पता होना चाहिए, ठीक है। लंदन जो कि थेम्स रिवर के पास लोकेटेड है क्या, न्यूयॉर्क हडसन, वियना दानुबी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, ये बर्लिन राइन रिवर के तट पर लोकेटेड नहीं है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट जो है ना वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सी डी जो है वो सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था, तो यहाँ पे देख सकते हो कि बर्लिन जो है वो राइन रिवर के तट पर लोकेटेड नहीं है। बर्लिन इज सिचुएटेड ऑन द रिवर अस्प्री, कहाँ पे लोकेटेड है, तो रिवर अस्प्री के तट पर लोकेटेड है बर्लिन, और ये कनेक्ट करता है हेविल रिवर को। तो राइन रिवर जो है ना डज नॉट फ्लो थ्रू बर्लिन, इट फ्लोज थ्रू वेस्टर्न जर्मनी के थ्रू जो है वो राइन रिवर जो है फ्लो करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। उसी प्रकार से देख सकते हो कि लंदन जो है वो थैम्स रिवर के तट पर लोकेटेड है, हाँ। तो लंदन इज सिचुएटेड ऑन द रिवर थैम्स, लंदन जो लोकेटेड है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो थैम्स रिवर के तट पर लोकेटेड है। तो ध्यान में रखना। द थैम्स फ्लो थ्रू सेंट्रल लंदन, जो कि थैम्स फ्लो करता है किसके थ्रू, तो सेंट्रल लंदन के थ्रू फ्लो करता है बिफोर इम्पिडिंग द नॉर्थ सी, नॉर्थ सी में गिरने से पहले जो है वो सेंट्रल लंदन से फ्लो करता है थैम्स रिवर, ठीक है। उसी प्रकार से देख सकते हो न्यूयॉर्क जो कि हडसन, तो यहाँ पे देखो न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड ऑन द हडसन रिवर, न्यूयॉर्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो न्यूयॉर्क जो लोकेटेड है वो हडसन रिवर के तट पर लोकेटेड है। तो इसको ध्यान में रख सकते हो कि द हडसन फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द मनहट्टन एंड फ्लोज थ्रू न्यूयॉर्क हार्बर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। और वियना जो है वो दानुबी रिवर के तट पर लोकेटेड है। यहाँ पे देखो वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया एंड सिचुएटेड ऑन द रिवर दानुबी, द दानुबी इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, ये ध्यान में रखना, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर एंड फ्लोज थ्रू वियना, ठीक है। यूरोप का क्या है, तो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है दानुबी, ठीक है। यूरोप का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है दानुबी जो कि फ्लो करता है वियना से। तो इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे इन सबका लोकेशन देख सकते हो। इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो यहाँ और क्लियर दिखेगा, ठीक है। अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को, ठीक है। तो वहाँ पे सारा पीडीएफ जो है वो हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं आज का 7th क्वेश्चन को। तो 7th क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो 2008 में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो अजमान इज वन ऑफ द 7 इमिरेट्स ऑफ यूएई, अजमान जो है वो यूएई का 7 इमिरेट्स के रूप में एक है क्या, अजमान क्या है, जैसे भारत के अंदर कितने स्टेट्स हैं, भारत में कितने स्टेट्स हैं, 28, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है ना अजमान जो है वो यूएई का एक स्टेट्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। स्टेट्स वहाँ पे नहीं बोला जाता है, लेकिन जैसे भारत में स्टेट्स होते हैं ना, उसी प्रकार से अजमान एक स्टेट्स है, ठीक है।
तो ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूएई में जो है वो टोटल जो है ना वो 7 जो है इमिरेट्स है। वहाँ पे स्टेट को जो है ना वो इमिरेट्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, जो टोटल नंबर ऑफ इमिरेट्स जो है वो यूएई में 7 है। यानी स्टेट जो है ना भारत से अगर हम तुलना करें तो स्टेट जो है वहाँ पे यूएई में कितने हैं, तो 7 है। यहाँ पे देख सकते हो उनका नाम जो है वो अबू धाबी, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, दुबई जानते ही होंगे कितना पॉपुलर है सो। ठीक है, शारजा, अजमान, ठीक है, उम अल क्वाइन, ठीक है, फुजारा, ठीक है, और रस अल खामा। तो वहाँ के जो है वो 7 इमिरेट्स हैं यूएई का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख सकते हो। ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अजमान। ठीक है, वहाँ का 7 इमिरेट्स में एक इमिरेट्स जो है वो अजमान भी है। और रास अल खेमा, देखो यहाँ पे 7 इमिरेट्स में ये भी शामिल है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो है वो लास्ट शेख डोम टू ज्वाइन द यूएई। तो ये क्या लास्ट में ज्वाइन हुआ था, यानी 7 इमिरेट्स में सबसे लास्ट में जो बना था वो रास एल खेमा बना था क्या यूएई में 7 इमिरेट्स में। तो हाँ, ये भी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 7 इमिरेट्स के रूप में हम बता चुके हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल क्वेन, फुजेरा, ठीक है, रास अल खेमा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख सकते हो। और सेकेंड ऑप्शन जो बताएं रस एल खेमा वाई द लास्ट शेख डोम टू ज्वाइन यूएई। तो हाँ, यहाँ पे देखो द यूएई वाज इस्टेब्लिश, यूएई का जो इस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, 2 दिसंबर 1971 को इस्टेब्लिश हुआ था यूएई। ठीक है, उसमें तब जो है वो 6 इमिरेट्स थे, लेकिन रस अल खैमा जो कि 7th इमिरेट्स के रूप में जाना जाता है वो ज्वाइन किया गया था कब, तो 10 फरवरी 1972 को ज्वाइन किया गया था लास्ट इमिरेट्स के रूप में, शेख डोम के रूप में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे देख सकते हो यूएई के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूएई का कैपिटल कहाँ हो जाएगा, तो अबू धाबी। लार्जेस्ट सिटी के रूप में दुबई जाना जाता है। कितने इमिरेट्स है, तो 7 इमिरेट्स है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे हम बता दिए हैं कि इसका लोकेशंस के साथ देख सकते हो, इनका लोकेशंस भी देख सकते हो पिक में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिस प्रकार से ही बताया ना कि भारत में स्टेट होता है, उसी प्रकार से वहाँ पे क्या होता है, तो इमिरेट होता है। यहाँ पे भारत में कितना स्टेट है, 28 स्टेट है, वहाँ पे 7 इमिरेट्स है। वहाँ पे यहाँ पे गवर्नर या चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या होते हैं, तो हेड होते हैं, किसके हेड होते हैं, स्टेट्स के। ठीक है, लेकिन वहाँ पे इमीर या शेख जो है वो वहाँ के हेड होते हैं इमिरेट्स के। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं 8 क्वेश्चंस को। तो 8 क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, यहाँ पे करेक्टली मैच बताना है। ये क्वेश्चन जो है वो 2014 में पूछा गया था। देखो देखो यहाँ पे चेचन्या, चेचन्या क्या ये कंट्रीज का नाम दिया गया है इधर कंट्रीज का, तो रशियन फेडरेशन का हिस्सा है क्या चेचन्या। दारफुर, दारफुर क्या माली में लोकेटेड है, स्वात वैली क्या इराक में लोकेटेड है। सो बताओ चेचन्या रशियन फेडरेशन में लोकेटेड है क्या, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये बताओ। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो केवल और केवल जो है ना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चेचन्या जो है वो रशियन फेडरेशन का हिस्सा है। दारफुर जो है माली में लोकेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो सूडान में लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है, दारफुर जो है वो सूडान में लोकेटेड है। जबकि स्वात वैली जो है ना वो एक खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान में लोकेटेड है ना, तो वहाँ पे जो है ना स्वात वैली लोकेटेड है। स्वात वैली खैबर पख्तूनख्वा में लोकेटेड है पाकिस्तान में। ठीक है, तो देखो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो चेचन्या जो है वो रशियन फेडरेशन का हिस्सा है। ठीक है, देखो चेचन्या इज ए रिपब्लिक विद द रशियन फेडरेशन, जिसका कैपिटल जो है वो क्या है, ग्रोंजनी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे देख सकते हो, अगर इसको चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो, इसमें काफ़ी चीज़ दिए गए हैं। ठीक है, हम आगे अभी चलते हैं। ठीक है, काफ़ी लेट हो जाएगा।
दारफुर जो है वो माली में लोकेटेड नहीं है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये सूडान में लोकेटेड है, सूडान का हिस्सा है, ठीक है, नॉट माली। इट इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न सूडान, हैज़ नॉट बीन न्यूज ड्यू टू द आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का कारण जो है वो न्यूज़ में था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये रहा दारफुर, ठीक है, सूडान। तो यहाँ पे देख सकते हो स्वात वैली जो लोकेटेड है वो इराक में नहीं है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो खैबर पख्तूनख्वा जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है, तो इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। ये रहा स्वात वैली, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि आज का 9th क्वेश्चन होगा। तो देखो ध्यान से 9th क्वेश्चन को, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन वन कम अक्रॉस इफ वन ट्रेवल्स टू स्टेट ऑफ मलक्का। यदि कोई व्यक्ति मलक्का जल डमरू मध्य स्टेट ऑफ मलक्का की यात्रा करता है, ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का का कोई व्यक्ति अगर यात्रा करता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान देखने को मिल सकता है। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान देखने को मिल सकता है, देखने को तो सब मिलेगा, आसपास ही है, ठीक है, बाली भी आसपास है, ब्रुनई भी आसपास है, जावा भी सिंगापुर पे, लेकिन स्टेट ऑफ मलक्का से अगर कोई व्यक्ति गुजर रहा है तो उसे सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, जो स्टेट ऑफ मलक्का से जो पूरा नियरेस्ट जो लोकेशन है स्टेट ऑफ मलक्का के ऊपर ही जो लोकेटेड है सिंगापुर है, क्या हो जाएगा, सिंगापुर। तो चलो देखते हैं हम यहाँ पे, सिंगापुर स्टेट ऑफ मलक्का इज ए नैरो एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सी रूट के रूप में जाना जाता है, जो कि मलाय पेनिनसुला, मलेशिया एंड सिंगापुर जो कि ईस्ट में लोकेटेड है, मलाय, ठीक है, मलेशिया और सिंगापुर जो है वो ईस्ट में लोकेटेड है और सुमात्रा जो है वो वेस्ट में लोकेटेड है। तो यहाँ पे देख सकते हो बाली जो है ना एंड इंडोनेशियन आइलैंड लोकेटेड मच फार्दर ईस्ट, जो कि ईस्ट में फार्दर यानी काफ़ी दूर में थोड़ा सा लोकेटेड है, ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का से। ब्रुनई जो कि आइलैंड ऑफ बोर्नियो है, ठीक है, आसपास मतलब थोड़ा सा दूर में लोकेटेड है वो, ये भी, ठीक है, इसको हम मैप में भी देखेंगे। जावा जो कि एन इंडोनेशियन आइलैंड साउथ ऑफ द जावा सी नॉट ऑन द स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है, ये भी लोकेटेड है मतलब कुछ दूर में, ठीक है। सिंगापुर जो है वो सबसे नज़दीक लोकेटेड है, मतलब स्टेट ऑफ मलक्का जहाँ है वहीं पे सिंगापुर भी लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इनका लोकेशंस देखो, ये रहा सिंगापुर और ये क्या रहा मलक्का जल डमरू मध्य, जो कि स्टेट ऑफ मलक्का के रूप में जाना जाता है। यहाँ से जो है वो ट्रेड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सामने कौन लोकेटेड है, तो स्टेट ऑफ सिंगापुर जो है वो लोकेटेड है। ये रहा जावा, ये रहा बाली और ये रहा ब्रुनई, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख सकते हो इसका लोकेशंस के साथ, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स। यहाँ पे पेयर्स दिए गए हैं, मेकोंग, यहाँ पे रिवर का नाम दिया गया है, जैसे देखो मेकोंग रिवर जो है वो किस में जाके गिरता है, ठीक है, अंडमान सी, आयरिश सी, कैसिफियन सी या इंडियन ओशन। तो कहाँ जाके मेकोंग रिवर जो है वो गिरता है, थेम्स रिवर उसी प्रकार से, वोल्गा इसी प्रकार से और जाबेजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताओ। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 3 और 4। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेकोंग जो है वो अंडमान सी में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मेकोंग रिवर फ्लोज थ्रू चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम, ठीक है। मेकोंग रिवर किससे बहता है, तो चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से, और ये जो जाके गिरता है वो कहाँ पे, साउथ चाइना सी में जाके गिरता है, नॉट अंडमान सी में, तो ये ध्यान में रखना। उसी प्रकार से थेम्स रिवर जो है वो आयरिश सी में ना जा करके ये कहाँ आता है, तो रिवर थेम्स जो है फ्लो करता है लंदन से, जो कि जाके गिरता है नॉर्थ सी में। कहाँ पे गिरता है, तो नॉर्थ सी में जाके गिरता है। इसी प्रकार से वोल्गा जो है वो कैसिपियन सी में, तो हाँ ये करेक्ट हो जाएगा। द ओल्गा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, ओल्गा जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का, और ये जो है वो बहता है किससे, तो कैसिपियन सी से, तो इसको ध्यान में रखना। उसी प्रकार से जाम्बेजी जो है वो इंडियन ओशन, हाँ तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। जाम्बेजी जो है वो फ्लो करता है थ्रू सॉदर्न अफ्रीका से, ईट इम्पटीज और इंडियन ओशन में आके गिरता है थ्रू मोजाम्बिक, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।